हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज बच्चों हम घनमूल निकालना सीखेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। ट्रिक के साथ घनमूल निकालना आप पहली बार सीखोगे, एकदम मज़ेदार ट्रिक के साथ, और आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले घन पता होना चाहिए कि अगर हम एक का घन करेंगे यानी एक का क्यूब करेंगे तो एक आएगा, इसी तरीके से दो का क्यूब करेंगे तो आठ आएगा, तीन का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, चार का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा, पाँच का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, छः का क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, सात का क्यूब करेंगे तो 343, इसी तरीके से आठ का क्यूब करेंगे तो 512, और देन नौ का क्यूब करोगे तो 729, दस का क्यूब करोगे तो 1000 आएगा। बच्चों कितना आएगा? 1000। इसी तरीके से 11 का क्यूब करोगे तो 1331 आएगा, और 12 का क्यूब करोगे तो 1728। मिनिमम आपको 10 तक तो पता होना ही चाहिए, क्यूब रूट। इसी तरीके से बच्चों चलिए अब पहला सवाल बनाना सीखते हैं, और पेन को भी लेकर बैठें और नोट करते चलें साथ साथ। तो चलिए सवाल नंबर 1 बना के देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है हमसे? ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों, सभी लोग देखिए। सवाल बोल रहा है कि 10, 38, 23, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो बच्चों ज़रा ध्यान से देखिए, पहला सवाल सवाल अगर आपने समझ लिया तो सारे सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम हमें निकालना है घनमूल। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम एक की घात तीन लगी हुई है, तो इसका मतलब हमें तीन तीन के जोड़े बनानी है। तो यहाँ से हम इस तीन का जोड़ा बना लेंगे। ध्यान से समझना, पहला सवाल अगर आपके समझ में आ गया तो फिर बच्चों सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। चलिए देखिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तीन तीन का जोड़ा बना लेंगे। तो हमने पहला आठ से लेके फिर दो फिर तीन का एक जोड़ा बना लिया। अब हम ये देखेंगे इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, तीन। अब हम ये देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब करें तो हमें इकाई का अंक तीन मिले। तो देखिए हम एक का क्यूब कर रहे हैं तो हमें वन मिल रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है। तो यहाँ तीन का क्यूब कर रहे हैं तो हमें यहाँ सात मिल रहा है, लेकिन सात हमें नहीं लाना है, हमें कितना लेके आना है, तीन। तो ऐसा नंबर हम देखेंगे जिसमें इकाई का अंक तीन हो। तो यहाँ देखिए बच्चों, हम सात का जैसे ही क्यूब कर रहे हैं तो हमें इकाई का अंक कितना मिल रहा है, तीन। यानी कि हम सात का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 343। हमें पूरा नंबर से इससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इस तीन से मतलब है। तो हमें पता चल गया, हमें तीन ही लेके आना था, कि क्योंकि हमारा जो जोड़ा बनाया था हमने तीन का, इसमें भी इकाई का अंक कितना है, तीन। तो उस नंबर का ढूंढेंगे हम जिसको हम क्यूब करेंगे तो उसका इकाई का अंक तीन आया। तो हमने देखा यहाँ सात का तीन आ रहा है, तो यहाँ से हम बच्चों यहाँ हम लिख लेंगे सात। क्या लिख लेंगे बच्चों? सात। तो यहाँ कितने लिखेंगे हम? सात। ठीक है बच्चों, समझना बात को। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कितना लिखा हुआ है, 103। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे क्यूब हैं इसमें 103 किन दो नंबर्स के क्यूब करने पर किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। तो हम देखेंगे बच्चों, एक का क्यूब कर रहे हैं तो एक मिल रहा है, लेकिन हमें कितना लेके आना है, हमें लेके आना है ये 103। तो चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं चार का क्यूब कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 64, और जैसे ही बच्चों हम पाँच का क्यूब कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 125। तो हमारा जो नंबर है 103, वो किस, ये रहा 103, ये किन दो के बीच में है? एक तो 64 और एक 125। तो यानी चार का क्यूब कर रहे हैं तो 64 मिल रहा है, पाँच का क्यूब कर रहे हैं तो 125 मिल रहा है। तो हम हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं, यानी 125 नहीं लेंगे। 125 से छोटा कौन सा है, 24, और 24 काय का क्यूब करने से मिल रहा है, चार का क्यूब करने से। तो हम ये लिख देंगे चार, और 47 इसका आ गया घनमूल, और यही आपका हो गया राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों इतना समझ में आ गया। अगर नहीं आया किसी बच्चे के समझ में तो चलिए अगला सवाल बनाते हैं, उसे देखिएगा, और उम्मीद है फिर समझ में आ जाएगा। तो सवाल नंबर 2 देखिएगा बच्चों। सवाल नंबर 2 है आपका 77, 86, 68, सॉरी 88। इसका हमें घनमूल निकालना है। क्या है? 77, 86, 88। तो बच्चों क्या काम करना है, सबसे पहला हमारा काम होता है लास्ट से तीन का जोड़ा बना लो। यानी कि 688 का बच्चों हमने जोड़ा बना लिया। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब करें तो हमें आठ मिले। तो देखेंगे बच्चों हम ऐसा कौन सा संख्या है जिसका हम क्यूब कर रहे हैं तो आठ मिल रहा है। तो ऊपर हमें दिख रहा है कि बच्चों यहाँ हम जैसे ही दो का क्यूब कर रहे हैं तो हमें आठ मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे दो। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। क्यों दो क्यों लिखा? क्योंकि हमें यहाँ इकाई का अंक देखना है। यहाँ इकाई का अंक कितना है, आठ। और इसमें हम देखेंगे इकाई का अंक, जैसे कि हमने दो का क्यूब किया तो हमें इकाई का अंक आठ कहाँ से मिल रहा है, दो का क्यूब करने से। तो जिसका क्यूब करने से मिल रहा होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। दो का क्यूब करने से आठ मिल रहा है तो हमने यहाँ दो लिख दिए। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं बच्चों ये कितना बचा, 778। अब हम देखेंगे 778 किस नंबर का क्यूब करने पर हमें मिल रहा है। तो चलिए बच्चों आ जाइए, यहाँ देखते हैं। इसी तरीके से बच्चों हम देखेंगे कि जैसे हम ऊपर से नीचे आए तो 729 हमें मिल रहा है नौ का क्यूब करने पर, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए बच्चों 778। यानी कि 729 से ऊपर हम जाएंगे तो आएगा 1000। 1000 किसका क्यूब करेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1000। यानी कि 729 और 1000 के बीच में हमारे पास आ रहा है 778।
तो मैंने भी बताया था कि हमें बड़ा वाला नंबर नहीं लेना होता है, छोटा वाला लेना होता है, क्योंकि 778 किसके नियर अबाउट है, 729 के। तो 729 किसका क्यूब करने पर आ रहा है, 9 का। तो हम ये लिख देंगे बच्चों 9, और ये 92 हमारा हो गया इस आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 77, 86, 88 का जब हम घनमूल निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 92। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जिस बच्चे के समझ नहीं आया वो अगला सवाल देखिए, फिर परफेक्टली समझ में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। 49, 30, 39। तो यहाँ हम तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहला हमारा काम होता है जोड़ा बनाने का, और जैसे ही हमने जोड़ा बनाया तो 0, 3, 9, ये हमारे पास 0 आ गया। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम क्यूब कर रहे हैं। तो बच्चों हमें कितना मिल रहा है, 9। कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। ठीक है, तो बेटा हमने देखा, यहाँ से हम ऊपर से आते हैं। ठीक है, समझना बच्चों, बात को फिर से समझना। जैसे ही बच्चों हम ऊपर से आते हैं उतर के नीचे के लिए, तो हम ये देख रहे हैं कि 9 हमें कहाँ से मिल रहा है, एक का क्यूब कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, इकाई अंक 9 देखते हैं हम सिर्फ। तो 9 हमें दिख रहा है कि यहाँ 729 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 729, यानी कि 9 का हम क्यूब कर रहे हैं तो हमें इकाई अंक 9 मिल रहा है, और हमें यहाँ पे भी कितना चाहिए, 9। तो हमें पता चल गया कि ये बेटा किसका है, ये जो है हमारा 9 का क्यूब है। और 9 का जैसे हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 729, और इकाई का अंक हमें 9 चाहिए, तो 9 हमें मिल गया, और हमें 9 ही चाहिए था। यहाँ पे भी इकाई का अंक 9 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है, अब हम ये देखेंगे यहाँ कितना लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ देखेंगे जरा ध्यान से, यहाँ लिखा है 493। कितना लिखा है, 493। अब हम सवाल में देखेंगे 400 सवाल कौन सा नंबर है ऐसा जिसका क्यूब करने पर हमें 493 मिलेगा। तो हम 6 का क्यूब कर रहे हैं तो 216, इसी तरीके से 7 का क्यूब करेंगे तो 343 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए कितना बच्चों, हमें चाहिए 493, तो इससे तो ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में 8 का क्यूब कर रहे हैं हम, 500 बार आ रहा है। तो बच्चों हम देखेंगे 743, वो सॉरी 343 और 812 का क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो हम मैंने बताया था छोटे नंबर को हम लेते हैं, बड़े नंबर को हम छोड़ देते हैं। तो 343 का क्यूब मतलब 7 का क्यूब आ रहा है ना 343, इसी तरीके से हम यहाँ 7 लिख देंगे। क्यों 8 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 512 इससे बड़ा है। तो 443 हमें 493 हमें चाहिए, तो यहाँ हमारे पास कितना है 343। तो बच्चे 343 का क्यूब किसका आएगा, 7 का, तो हम यहाँ 7 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर। चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 79507 का घनमूल अगर हम करेंगे तो कितना आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये रहा 531441। तो यहाँ से हम 3 का एक जोड़ा बना लेंगे। अब हम देखेंगे हमें इकाई का अंक कितना मिल रहा है, यहाँ 1। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम इकाई का इसका हम क्यूब करें तो हमें इकाई का अंक बच्चों 1 मिल जाए। तो हमें दिख रहा है कि हम 1 का क्यूब कर रहे हैं, तो हमें कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, कितना लिख देंगे, 1। तो हमने यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, कितना लिख दिया हमने यहाँ बच्चों, 1 लिख दिया। ठीक है, 1 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ कितना है, 531। जो बच गया नंबर वो ये है 531। अब हम ऐसा नंबर देखेंगे जिसका क्यूब करने पर 531 आ रहा हो या उसके नियर अबाउट आ रहा हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखेंगे कि 500 512 किसका क्यूब करने पर आ रहा है, 8 का, और 9 का क्यूब करने पर 729। लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें तो बच्चों चाहिए 531। कितना चाहिए, ये रहा 531। तो 531 हम हमेशा छोटे वाले नंबर को प्रेफर देते हैं, बड़े नंबर को निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ 512 किसका क्यूब करने पर आया, 8 का, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 8, और यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सवाल नंबर 6 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल नंबर 7 मैं आपको बना रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। वो सिंपल